9 मार्च को सीबीएसई मैथ्स का पेपर है और अभी आपके पास बहुत कम टाइम बचा है और अब आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है क्योंकि अभी तक आपने कुछ भी अच्छे से पढ़ा नहीं है मैथ्स के लिए और जो पढ़ा भी है वो भूल सा जा रहे हो। आज का ये जो वीडियो है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने गैप डेज मैथ्स का सही से यूज नहीं किया और अब लग रहा है कि फेल तक हो सकते हैं मैथ्स में। तो देखो यार, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्लानर दूंगा मैथ्स का, जिसको अगर आप श्योर फॉलो कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप मैथ्स में पास तो हो जाओगे और उसके साथ साथ आप 50-60 नंबर तक स्कोर कर लोगे अपने पेपर में। आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैथ्स के कितने क्वेश्चंस करने हैं, कौन से चैप्टर्स पहले करना है, सब कुछ इन डेप्थ बताऊंगा। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट में लिख दो आई विल डू इट और उसके साथ साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर देना। अब देखो, सबसे पहले क्लास 12 मैथ्स का वेटेज के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, आपका जो मेन टॉपिक्स है, यूनिट्स है, जैसे रिलेशन एंड फंक्शन, इससे 8 मार्क्स का पूछा जाता है, अलजेब्रा का 10 मार्क्स, कैलकुलस का 35 मार्क्स का पूछा जाता है, वेक्टर 3D से 14 मार्क्स का, लीनियर प्रोग्रामिंग से 5 और प्रोबेबिलिटी से 8। इन टोटल आपका 80 मार्क्स यहां से हो गया। देखो, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है वो कैलकुलस का है, बट प्रॉब्लम ये है कि कैलकुलस इतना डेप्थ है, अगर आप सही से करने भी जाओ तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं बचा। उसके बाद अलजेब्रा, उसके बाद वेक्टर 3D जिसका 14 मार्क्स है और अलजेब्रा। देखो, हमें सबसे पहले क्या करना है, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है उसको करना है, तो दैट इज सबसे पहले हम कैलकुलस करेंगे, वेक्टर 3D और अलजेब्रा सबसे पहले इस पे फोकस करेंगे। देखो, इसको करना कैसे है, तो सबसे पहला, अगर आप वीडियो देख रहे हो उसके सबसे पहला 3 घंटा आपको क्या करना है, सबसे पहला टॉपिक उठा लो अलजेब्रा यूनिट। उसमें आपको करना है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों चैप्टर्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं बता देता हूं। एडजॉइंट मेथड फॉर इनवर्स, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, इसी से भर के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपको दोनों टॉपिक्स के, दोनों चैप्टर्स के अच्छे से करने हैं। अब देखो, ये तो समझ में आ गया कि ये टॉपिक्स को करने हैं, बट इनको करना कहां से है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या किया है, मैथ्स के सबसे बेस्ट चैनल्स बता दिए, जो एनसीईआरटी वाला हो गया आशु भाई सर का, अगर आप 11th एंड 12th देखोगे, नेक्स्ट टॉपर्स हो गया 12th साइंस वाला, क्लास 12 बाय अनअकैडमी और अड्डा 247, ये सब चैनल, या फिर आपका कुछ खुद का भी पर्सनल फेवरेट कोई चैनल होगा, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो और वहां से जाके आपको क्या करना है, वन शॉट देखना है। वन शॉट देखना है, ज्यादा बड़े लेक्चर्स नहीं, एक चैप्टर के 2 या 3 घंटे के अंदर वाले लेक्चर्स देखो। ट्राई करो कि 2 घंटे के अंदर वाले लेक्चर्स देखो और वहां से कंप्लीट करो। ये सारे ही चैनल्स बहुत अच्छे, आप कहीं से भी किसी को भी फॉलो करते हो तो एनफ है। अब देखो, जैसे ही आपका वन शॉट कंप्लीट हो जाता है, प्रैक्टिस वाले पार्ट पे बाद में बात करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखो, नेक्स्ट 3 घंटे जो आपके अगले 3 घंटे है, उसमें आपको वेक्टर 3D के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं जो आपको करना है। वेक्टर में हो गया डॉट, क्रॉस, प्रोजेक्शन, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। और 3D के केस में शॉर्ट डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको करना है। अगेन कहां से करना है, सेम जो चैनल्स बताया आप उसी को फॉलो करो। फिर जाके आपको अगले नेक्स्ट 5 आवर्स में आपको सबसे खतरनाक चैप्टर कंप्लीट करना है, यूनिट विच इज कैलकुलस। बहुत ही बड़ा है। इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूं। इंटीग्रल के केस में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स और प्रॉपर्टी 4, ये अगर कर लेते तो भाई एनफ है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मैक्सिमम मिनिमा कर लो और वर्ड प्रॉब्लम्स कर लो, इसी के बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं पेपर में। और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो इसमें वेरिएबल हो गया, सेपरेबल हो गया और लीनियर प्रॉपर्टी, इन सब से क्वेश्चंस आते हैं। इतना आपको करना है। 11 घंटे का मैंने आपको टाइमलाइन बता दिया। अब आते हैं नेक्स्ट 3 आवर्स में क्या करना है। इसमें आपको चैप्टर उठाने हैं प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो भाई, अगर आपने कुछ भी मैथ्स में नहीं कर रखा, लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसा चैप्टर है जो इंडिपेंडेंट है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो लीनियर प्रोग्रामिंग उठाना है, करना है। प्रोबेबिलिटी करना है, प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट इसमें मैं आपको बोलूंगा बेस थ्योरम के क्वेश्चंस कर लो, बेस थ्योरम को समझ लो, जो कि आप लेक्चर से समझ जाओगे। और फिर लीनियर प्रोग्रामिंग के ग्राफ वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप कोई भी वन शॉट जो मैंने बताया उससे कर सकते हो इसको कंप्लीट। अब देखो, वन शॉट अगर आपने कंप्लीट कर लिया यहां में से कोई भी चैनल से, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पहले से हो रखे, तो उनको वन शॉट नहीं देखना, उनको डायरेक्ट प्रैक्टिस करना है। पोर्शन क्या रहेगा, कोई भी चैप्टर को कंप्लीट करने का स्टेप्स, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपने थ्योरी कर लिया, जो कि मैंने वन शॉट बता दिया। अगर जिसके हो रखे थ्योरी, तो आपको सिर्फ रिवाइज करना है। रिवाइज क्या करना है, अपने जो नोट्स है उसको रिवाइज करना है एज इट इज, और कुछ नहीं, अगर आपका थ्योरी हो रखा है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपको एनसीईआरटी एग्जांपल क्वेश्चंस करना है। भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। एनसीईआरटी एग्जांपल क्वेश्चन से एज इट इज क्वेश्चन उठा के आ जाते हैं, उसको आपको करना ही है। सारे एनसीईआरटी एग्जांपल क्वेश्चंस करो। बहुत सारे के पास, आपके पास टाइम नहीं होगा तो आप एक बार सॉल्यूशन देख के कर सकते हो, बट मैथ्स में प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं आपको बोलूंगा खुद से प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, खुद से करना। बाकी वो हो जाने के बाद एनसीईआरटी के टॉप क्वेश्चंस करने हैं। अब एनसीईआरटी के टॉप क्वेश्चंस कौन से वो मैं आपको बताता हूं, आगे बताऊंगा। और फिर लास्ट 3 इयर्स के पीवाईक्यूज करना है। अगर आप मैथ्स में इतना कर लेते हो तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आप 60 मार्क्स के अराउंड स्कोर कर लोगे। बाकी कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, देखो हर चैप्टर का मैंने बता रखा है, यहाँ पे एनसीईआरटी में मार्क कर रखा है, आप यहां से जाके उसको कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन से एक्सरसाइज 2.1 में कौन सा है, 2.2 में कौन सा है, मैट्रिसेस, हर चैप्टर का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो ये सब चीज़ों का और वहाँ से जाके आप कर सकते हो। ठीक है,
ये सारे चैप्टर्स का आपको एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये आपको करना ही है। एंड वंस यू आर डन विथ इट, आपको क्या है पीवाईक्यूज उठाना है। पीवाईक्यूज में भी देखो मैंने क्या किया आपके हेल्प के लिए, हर चैप्टर का ईयर वाइज पीवाईक्यूज अरेंज कर दिया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे चैप्टर्स का मैंने ईयर वाइज पीवाईक्यूज बना दिया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखोगे हर चैप्टर्स का बना दिया है। अगर आप इतना कर लेते हो तो बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। देखो इतना सब कुछ करने के बाद आपको फॉर्मूला शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास टाइम नहीं है फॉर्मूला शीट बनाने का, मैं आपको दे रहा हूँ। आपको फॉर्मूलाज याद करना है, हर चैप्टर्स के फॉर्मूलाज लर्न करना है। यहाँ पे सारे के मैंने फॉर्मूलाज बना दिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिख दिए। आपको ये सब याद करके जाना है। मैट्रिसेस के कौन कौन से फॉर्मूला से क्वेश्चन आते हैं, डिटर्मिनेंट के कौन कौन से फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, सब मैंने लिख दिया है। ये आपको पढ़ के जाना ही है। बाकी ये सब चीज़ें मटेरियल जो भी मैंने पीवाईक्यूज बताया, फॉर्मूला शीट हो गया, शॉर्ट नोट्स हो गया, सब कुछ मैं आपको व्हाट्सअप चैनल पे मेरे अपलोड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे इस वीडियो पे 500 लाइक्स क्रॉस हो जाएगा आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। बाकी गाइस अपना बेस्ट देना, बहुत इजीली आप बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हो, ज्यादा टेंशन मत लेना। कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में लिख देना, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।